हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाइब्रस रूट की, तो फाइब्रस रूट हम जानते हैं कि ये जो सीड होता है, सीड में एम्ब्रियो होता है जिसमें एक तो रेडिकल उसका पार्ट होता है, एक होता है प्लीम्यूल। तो रेडिकल जो होता है उससे रूट बनता है और जो प्लीम्यूल होता है उससे शूट बनता है। वो प्लीम्यूल जो होता है, जब सीड जर्मिनेट होता है तो प्लीम्यूल ऊपर की तरफ निकल जाता है जिससे शूट बनता है, स्टेम बनता है और उसमें से लीफ निकलता है। लेकिन जो रेडिकल होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है और फिर उससे फिर रूट बनता है। अब ये रेडिकल से रूट जो बनता है, तो रूट दो तरह के होते हैं, एक तो टैप रूट, एक फाइब्रस रूट। टैप रूट उन सीड्स में पाया जाता है जो डाइकॉट होते हैं और जो फाइब्रस रूट उन सीड में पाया जाता है जो मोनोकॉट होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है फाइब्रस रूट की। तो फाइब्रस रूट जो होते हैं वो फाइबर की तरह होते हैं, रेशो की तरह होते हैं, गुच्छों की तरह होते हैं, जो कि नीचे जो कि रेडिकल से बनते हैं और जमीन के अंदर अंडरग्राउंड चले जाते हैं और फिर वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट तक वो वाटर और मिनरल पहुंचता है, फिर वो प्लांट के काम आता है। तो ये तो फाइब्रस रूट हुआ। अब फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, इन दोनों को हमें समझना है कि फाइब्रस रूट क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है। तो फाइब्रस रूट, जैसा कि हमने इससे पहले कहा कि एक टैप रूट होता है, एक फाइब्रस रूट होता है। टैप रूट में क्या होता है, एक प्राइमरी रूट होता है, सीधा सा प्राइमरी रूट होगा जिससे बहुत सारे और अदर सेकेंडरी रूट निकले रहेंगे और फिर सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट निकले रहेंगे। तो इस तरह का जो रूट होता है, इस तरह के रूट सिस्टम को कहा जाता है टैप रूट, जो कि डाइकॉट में पाया जाता है। यहाँ पर फाइब्रस रूट की बात होती है, फाइब्रस रूट मोनोकॉट में पाया जाता है और फाइब्रस रूट जो होता है वो रेशो की तरह होता है, गुच्छों की तरह होता है, जिसमें कोई एक मेन रूट नहीं होता। टैप रूट में एक मेन रूट होगा जिससे सेकेंडरी रूट निकले रहेंगे, लेकिन जो फाइब्रस रूट होगा उसमें फाइबर की तरह, रेशो की तरह, गुच्छों की तरह रूट निकले रहेंगे। अब ये तो हो गया फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट अगर देखें तो वो भी फाइब्रस रूट से मिलता जुलता होता है, वो भी फाइबर की तरह होता है। लेकिन जो फाइब्रस रूट है वो किससे बनता है, रेडिकल से बनता है। और जो एडवेंटिशियस रूट होता है वो रेडिकल से नहीं बनता है बल्कि प्लांट के अदर पार्ट से बनता है। रेडिकल के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से बनेगा, जबकि फाइब्रस रूट है वो सिर्फ रेडिकल से बनेगा, अदर पार्ट से नहीं बनेगा। और जो फाइब्रस रूट है वो जमीन के अंदर रहेगा, अंडरग्राउंड रहेगा, वहां से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक वो वाटर मिनरल जाता है। हाँ, प्लांट को ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, प्लांट को रोक के भी रखने में हेल्प करता है, लेकिन मेन काम इसका ये होता है वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना, प्लांट तक पहुंचाना। और जो फाइब्रस रूट होता है, फाइब्रस रूट अंडरग्राउंड बहुत कम पाया जाता है, अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, लेकिन मोस्टली ये ग्राउंड के ऊपर पाया जाता है। ये स्टेम है, तो स्टेम में जो फाइब्रस रूट होंगे वो यहाँ से नीचे लगे हुए हैं, लेकिन जो एडवेंटिशियस रूट होगा वो यहाँ से लगा होगा और इस तरह से चारों तरफ से फिर उस स्टेम को रोक के रखेगा। तो जो फाइब्रस रूट होता है वो अक्सर अंडरग्राउंड नहीं होता है बल्कि ग्राउंड के बाहर से दिखता है और वो चारों तरफ से स्टेम को रोक के रखता है, स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये कई बार ये स्टोरेज का भी काम करता है, कई बार ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। बहुत सारे स्टेम होते हैं जो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, तो जो इस तरह के स्टेम होते हैं उनमें फाइब्रस रूट पाया जाता है, तो उनको रोकना मुश्किल होता है, तो उसमें एडवेंटिशियस रूट निकल आती है और वो इस तरह से स्टेम को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती हैं। जो फाइब्रस रूट होते हैं वो थिन होते हैं, जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो थिन भी हो सकते हैं और थिक भी हो सकते हैं। जो फाइब्रस रूट होते हैं वो अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो अंडरग्राउंड भी पाए जा सकते हैं और ग्राउंड के बाहर भी पाए जा सकते हैं। मोस्टली तो ये ग्राउंड के बाहर ही पाए जाते हैं, ग्राउंड के बाहर ही। ये सारे डिफरेंस होते हैं फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट में। तो उम्मीद करते हैं आप फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।